और इसको लेकर जो बड़े खुलासे हुए हैं उसमें यह साफ है कि किस तरीके से खालिस्तान से सहानुभूति रखने वालों के लिए यह ट्रेनिंग कैंप चलाता था। हालांकि भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन को ट्रेनिंग कैंप की जानकारी भी दी थी और निज्जर बब्बर खालसा के जगतार सिंह से मिलने के लिए पाकिस्तान भी जाता था। हालांकि 2013 और 2014 को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान की गतिविधियों को लेकर यह बड़ी खबर आई, हमने आपको बताई है। अब कई और बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं, लेकिन इस बीच जानना यह भी जरूरी है कि आखिर इनकी फंडिंग कैसे होती थी, कैसे इन सबके तार जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान और कनाडा में खालिस्तान लिंक को लेकर भी बड़े खुलासे हुए हैं, जहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थकों की फंडिंग कर रही है। इंफॉर्मेशन आपके सामने खालिस्तान समर्थकों को ISI की फंडिंग को लेकर है, क्योंकि खालिस्तान गतिविधियों को तेज करने के लिए यह फंडिंग बताई जा रही है। हालांकि कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थकों को बड़ी संख्या में फंडिंग को लेकर खबरें आई हैं। यहां तक कि युवाओं को भड़काने के लिए पाकिस्तानी फंडिंग का इस्तेमाल हुआ है, युवाओं का ब्रेन वॉश किया गया, छात्रों को खालिस्तानी साजिश में शामिल किया गया और इमिग्रेशन के नाम पर छात्रों से वसूली भी की गई है। अब योगेश सर, ये तमाम बड़े खुलासे जिस तरीके से हुए हैं और यहां तक कि भारत ने भी अवगत कराया है इन तमाम गतिविधियों को लेकर वार्निंग्स के साथ, बावजूद उसके कुछ नहीं किया गया, तो अब सवाल तो उठेंगे ना सर? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही है कि ये जो खालिस्तान का मसला है वो कनाडा की इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया है। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी जो है लिबरल पार्टी, उसकी संख्या कम है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, तो वो जो है ये जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है जगमीत सिंह की, जिसपे खालिस्तानी भरे हुए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है सपोर्ट के लिए। अगर उसके सपोर्ट ना मिले तो वो पावर में नहीं रह सकती, इसलिए जो है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और वो जगमीत सिंह के कहने से जो है उन्होंने ये सब एक्शन लिया है। लेकिन रुबिंदर सर, इसी समर्थन और सहयोग का नतीजा है कि आज वहीं पर खालिस्तान का खात्मा हो रहा है। थैंक यू जी। हाँ, खात्मा हो रहा है, बट पता है सच देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। खात्मा हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है। बाय द वे, अभी आप फंडिंग की बात कर रही थी कि ISI एंड चाइनीज एजेंसीज देती हैं। आई थिंक हम सबको ये भी बहुत क्लियर है, जो कनाडा US में रहते हैं या जो हम कुछ काम वाम भी थोड़ा करते हैं, कि वहां के लोकल आवाम भी फंडिंग करते हैं, राइट। अब बात अलग है कि वो फंडिंग कर रहे हैं अपने गुरुद्वारे की, अपने धर्म के एंगल से लेकर के, अब वो पैसा कहीं से कहीं डाइवर्ट हो जा रहा है, कुछ पैसा आतंकियों के काम के लिए। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बट यस, अभी एक और इसमें देखिए डायमेंशंस है, तार कहां से कहां जुड़े हैं। अभी जो ये मानिए निज्जर की भी जो किलिंग हुई जी, क्या हो नहीं सकता कि पाकिस्तान की ISI नहीं कराई हो? बड़ी बात कह रहे हैं सर आप भाई, क्योंकि माना तो ये जाएगा ना कि इंडिया इसे मारना चाहता था। और अभी जो आज सुबह की जिसकी किलिंग हुई है, हम कह रहे हैं गैंग वॉर है, हो नहीं सकता कि पाकिस्तान की ISI ने कराया हो। ठीक है, गैंग वॉर है, बट उन्होंने दिखा करके गैंग वॉर है। और क्योंकि अभी तो इंप्लीकेशन आ रहा है ना, या तो गैंग वॉर है या इंडिया ने कराया है। आज सुबह की जो किलिंग हुई है, राइट, पाकिस्तान को फायदा है दोनों में। तो इस समय गेम्स बड़ी लेयर अपॉन लेयर की गेम्स चल रही हैं। उसी के तहत इन्वेस्टिगेशन भी जा रही है और पंजाब के मोगा में तलाशी अभियान जिस तरीके से चल रहा है, उसी को लेकर एक और बड़ी खबर है, क्योंकि 1000 ठिकानों पर रेड को लेकर यह खबर है। पुलिस अब तलाशी अभियान चला रही है। गोल्डी बराड़ के करीबियों के घर पर भी अब तलाशी हो रही है। इधर बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है और काफ़ी मीडिया ते सोशल मीडिया में भी काफ़ी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं और ऑफिशियली हमारे पास जानकारी नहीं है इसके बारे में। बट हमने जो सुक्का दुनेका का पिंड है, हमारा मोगा ज़िला में दुनेका सिटी एरिया में पड़ता है, वहाँ पे जाके वेरीफाई किया है और वेरीफाई करन तो हमें ये पता लगा है उनके रिश्तेदार का कनाडा से इनका मैसेज आया हुआ है और उनकी डेथ होने के बारे में मैसेज आया हुआ है। इधर हम फर्दर वेरिफिकेशन कर रहे हैं आगे। मनीष, 1000 से ज्यादा ठिकानों पर रेड, तलाशी अभियान, और इस बीच जो बात रुबिंदर सचदेव सर ने कही है कि इसके पीछे ISI का भी हाथ हो सकता है, बड़ी बात कही गई है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये बात तो सच है और भारत कनाडा के संबंध इस वक्त जिस संवेदनशील स्थिति में है, वहाँ पर जो हमारे दुश्मन हैं वो उसका लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं और वो कर भी रहे होंगे, चाहे वो ISI हो या फिर चाइनीज़ एजेंसी हो। क्योंकि मकसद क्या था? मकसद यही तो है
कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की चुनौतियों का सामना करने के लिए जिस तरह से जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, चाहे वो भारत हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, अब आप देखिए 25 से 27 सितंबर के बीच भारत में ही एक बड़ी आर्मी कॉन्फ्रेंस हो रही है आर्मी कमांडरों की, जिसमें अमेरिका के साथ साथ कनाडा के भी आर्मी के ऑफिसर सीनियर लेवल पर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्लानिंग हो रही थी कि कैसे चीन से मुकाबला करें, लेकिन ट्रूडो साहब क्या कर रहे हैं कि चीन के साथ पींगे बढ़ा रहे थे और चीन के साथ उनके रिश्ते एक्सपोज ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ये सारा मायाजाल रच लिया। तो इसलिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर हमें एक चीज खाली देखनी है कि जस्टिन ट्रूडो अलग है और कनाडा एज ए कंट्री अलग है, और इसीलिए देखिए आप कि कनाडा के अपोजिशन लीडर तक ने जस्टिन ट्रूडो पर सवाल खड़े किए हैं। जी, लेकिन पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और योगेश सर, रविंद्र सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। इस बीच जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है,